और गौसे पाक है कौन, कितनी शान वाले। अल्लाह अकबर, मेरे गौस की शान तो ये है। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर के दरमियान में चील आकर के आवाज करने लगी और खलल पड़ गया गुफ्तगू में। कुछ लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। गौसे पाक की जबान से निकल गया, तू क्या है, तुझे मौत आ जाए। इतना कहना था, पट से जमीन पे गिरी। ये नहीं गिर के खत्म नहीं हुई, खत्म हो के गिरी थी। इसलिए कि गौसे पाक ने कह दिया था, तू कौन है, क्या है, तुझे मौत आ जाए। तकरीर खत्म हुई। जब निकले तो रास्ते में परिंदे को मरा हुआ पाया। आपने फरमाया, ये परिंदा कैसे मर गया। किसी ने कहा, हुजूर तकरीर के बीच में आपकी जबान से निकल गया था। तुझे क्या हो गया, तुझे मौत नहीं आ जाती। आपने ठोकर मारी, फरमाया जा उड़ जा, तुझे मारना मकसद न था। इतना कहने की देर थी, वो परिंदा हवाओं में उड़ जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तुम उस कोर्स की 11वीं करने बैठे हो, खुदा की कसम जरा सोचो तो सही, उसके वालिद भी शान वाले हैं, वालिदा भी कितनी शान वाली है। जरा गौर करना प्यारे, वालिद का नाम अबू साले है। पूरी रात खड़े होकर कयाम में गुजारते हैं, पूरा दिन हालत रोजा में गुजारा करते हैं। एक दिन हालत थी रोजे की, भूख की शिद्दत थी, कई दिन से कुछ नहीं खाया था। दरिया के किनारे पे गए ताकि थोड़ा सा पानी पिए और अपने रोजे के अफ्तार कर ले। बैठे थे दरिया के किनारे पे, आपने पानी पिया, अचानक देखा सेब आ रहा है। आपने हाथ बढ़ाया, सेब को उठाया, भूख की शिद्दत थी, खा लिया। अल्लाह अकबर, सेब का खाना था। जैसी सेब हलक से नीचे आया है, दिल में हलचल हो जाती है, दिल आवाज देता है, अबू साले तूने सेब खा लिया है। मालिक से पूछा नहीं था, अगर इससे खून का कतरा बन गया तो बता फिर खुदा को कयामत में क्या जवाब देगा। अल्लाह अकबर। इस ख्याल का आना था कि दिल में चैन हो जाता है। फिर ख्याल आता है, चल चल के इसके मालिक से पता करते हैं, पूछते हैं इसका मालिक कौन है, उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। पूछा यहाँ कोई है, आवाज आई, हाँ। कहा मुझे काम है। कहा कहाँ से आए हो। कहा बहुत दूर से चल के आया हूँ। कहा काम क्या है। कहने लगे काम इतना है कि नदी के किनारे सेब बह रहा था, मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, माफी के लिए आया। बेशक बेशक, माफी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। बिना इजाजत खा लिया, माफी के लिए गए। तुमने कुछ लोगों को बाजार में देखा होगा, ठेलों के पास टहलते रहेंगे, बगैर पूछे यूं उठाया, मुंह में लिया, क्या रेट है भाई। कि नहीं इतने को नहीं, इतने को नहीं, इतने को दे। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि टहल टहल के बाजार में पेट भर लेते। जी जी, खरीदते कुछ नहीं, खाली रेटों में ही काम कर लेते हैं। ये इजाजत नहीं है तुम्हें इस्लाम की तरफ से, बगैर इजाजत खाने की। बेशक बेशक, बोले इजाजत नहीं है, नहीं है। और मेरी तकरीर को इस नियत से सुने कि अमल करेंगे। मैं मजे के लिए नहीं, मेरा गला बैठा है, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ। हुजूर के आशिक बैठे हैं, कुछ बातें हुजूर की इनके दिल तक उतार जाऊं, ताकि कल जब ये खाना खाएं तो पहले ख्याल करें जैसे हुजूर खाते थे वैसे ही खाना खाना। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये सोच के मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा रब मेरी मेहनत का अज्र जरूर देगा। सबको नहीं, कम से कम 10 को तौफीक देगा कि वो जरूर मुस्तफा के इश्क में डूब करके हुजूर की सुन्नतों पे अमल करेंगे। कम से कम इतना तो कर लेना, हराम की रोजी नहीं खाना है। हाँ, और जवानों, अक्सर हमारे शौक हमें हराम की तरफ लेके जाते हैं। जी, हमारे शौक, हमारी माँ बहनें भी बातें सुन रही होंगी घर में बैठी हुई। तुमसे गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी अपने शोहर से ऐसी फरमाइश न करना जो उसकी हैसियत से ज्यादा है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, औरतें कहती हैं जैसे प्रधान की बहू ने सूट पहना वैसा मुझे चाहिए। वो मर्द मर्द होता है, अपनी इज्जत के लिए मर तो सकता है लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आन पे बनाती है, इज्जत पे बनाती है, तो फिर ये जान की भी परवाह नहीं करता है। तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे शोहर की जो कमाई है हफ्ते की 2000 है,
8,000 है तो अपने शोहर से 10,000 के सूट की फरमाइश ना कर, अपने शोहर की रजा में राजी हो जा। उससे कह दे मेरे सरताज जो तू ला देगा वो मेरी सर आंखों पर है। तू आज शोहर की मर्जी से सस्ता सूट पहन ले, कल कयामत के दिन मुस्तफा अपने हाथों से जन्नत की चादर अता फरमा देंगे। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू शोहर के फैसलों पे राजी रहे। अक्सर ऐसा होता है कि औरतों की फरमाइश पर लोगों के कदम बहक जाया करते हैं, जवानों के कदम बहक जाया करते हैं। नहीं जवान, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, गरीबी आई थी, कुछ लोगों ने प्याज का धंधा शुरू कर दिया, कुछ सूद पे उतर आए, किसी ने हराम बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे भाई अगर मुसीबत आई थी तुझे हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाना था, तुझे 2 कदम बढ़ा करके अल्लाह के घर में जाना था, सजदा करना था और सिर्फ दुआ सुबह देते और कहना था या अल्लाह पैदा तूने किया है, रोजी भी तू